हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को आइकॉनिक टेक्नो का नया एपिसोड वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है मेमोरी का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोगों को ऊपर आई के बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो और वीडियो का एंड में भी इसका प्लेलिस्ट आप लोग पा जाएंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड वीडियो। मेमोरी एपिसोड नंबर 3 पावर्ड बाय आइकॉनिक टेक्नो। तो मेमोरी का जो पहला एपिसोड था, वहाँ पे हम लोग मेमोरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको देखे थे और उसका जो टाइप्स होते हैं उस टाइप्स को हम लोग वहाँ पे देखे थे। इसके बाद हम लोग सेकेंड एपिसोड में आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर रैम रोम ये सब आता है उसके बारे में देखे थे। और इस एपिसोड में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे, जहाँ पे आप लोग जो मेमोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आप एंटर करने वाले हैं। तो इस सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में आप लोग देखे थे रैम और रोम दोनों में ही डाटा स्टोर हो जाता है। और रैम में आप लोग वो डाटा छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन रोम में आप वो डाटा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इस सेकेंडरी मेमोरी में वही काम होता है। यहाँ पर आप लोगों का डाटा के जगह में आप लोगों का फ़ोटोज़ वीडियो जो भी सारा है वो सभी यहाँ पे स्टोर होता है। रैम में आप लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब कुछ स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जाके छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। और इसका और एक ख़ास बात है कि प्राइमरी मेमोरी में आप लोग देखे थे वहाँ पे करंट अगर चली जाएगा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे, तो वहाँ पे जो भी सारा डाटा था वो सारी डाटा डिलीट हो जाता है परमानेंटली। लेकिन इस सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों को अगर आप लोग करंट ऑफ कर देंगे तो आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। प्राइमरी मेमोरी में जैसा रोम था वैसा ही यहाँ पर भी आप लोगों का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। और यहाँ से आप लोग बहुत इजीली आप लोग प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम रोम यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है काम के लिए, कोई वीडियो फाइल अगर आप लोग कॉपी करते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा डाटा रैम अपने पास रखता है, जिसकी वजह से उसका स्पीड जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इस डाटा जो है ट्रांसफरिंग इस सेकेंडरी मेमोरी है, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेकेंडरी मेमोरी आखिर में क्या होता है वो समझ चुके हो। अब हम लोग जाते हैं इस सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के ऊपर। तो सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को दो टाइप के देखने मिलेंगे, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी को इस वीडियो में बोलेंगे और एपिसोड नंबर 4 जो कि आएगा वहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो अब मैग्नेटिक मेमोरी में आते हैं। तो मैग्नेटिक मेमोरी का नाम सुनते ही आप लोग समझ चुके हैं कि इसमें आप लोग मैग्नेट के साथ कोई ना कोई लेन देन ज़रूर है, इन दोनों में कोई कम्युनिकेशन ज़रूर है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस मेमोरी में मैग्नेटिक ऑक्साइड का बहुत ही पतला प्लास्टिक या फिर कोई और भी मेटल सा चीज़ के ऊपर इसका पतला सा लेयर दिया जाता है और इसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है। तो इस मैग्नेटिक मेमोरी में आप लोग को दो टाइप को देखने मिलेंगे, एक है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। दोनों ही बहुत ही यूज़फुल है। तो हम लोग अभी देखें मैग्नेटिक मेमोरी का दो टाइप आता है। तो अब हम लोग इसका पहला जो टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला जो इसका टाइप है वो हार्ड डिस्क है। आप सभी लोग जानते हैं हार्ड डिस्क, आप सभी लोग पहचानते हैं हार्ड डिस्क कौन सा है, जहाँ पे कंप्यूटर्स में आप लोग जो डाटा सेव करते हैं जिस जगह पे वो उसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये एल्यूमिनियम का एक
एलॉय को लेकर बनाई जाता है, जिसको हम लोग प्लेटर कहते हैं। इसको टेक्निकल नाम में हम लोग प्लेटर कहते हैं। इस हार्ड डिस्क के अंदर, वो तो आप लोग बाहर से ही उसको देखे होंगे, एक बॉक्स टाइप का, उसके अंदर बहुत सारा डिस्क रहता है। 2-3 इससे भी ज़्यादा डिस्क वहाँ पे रहता है। तो उस डिस्क का दोनों तरफ में आप लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतला सा लेयर देखने मिलेंगे। इस डिस्क में आप लोगों का जो डाटा होता है वो रीड किया जाता है, उसमें आप लोग डाटा स्टोर करते हैं। तो उस डाटा स्टोर के लिए वहाँ पे तो कुछ होना चाहिए जो डिस्क के ऊपर लिखेंगे। पर भी आप लोगों को एक रीड राइट हेड देखने मिलेंगे। रीड राइट हेड वो चीज़ है जिससे आप लोग डाटा उस डिस्क में स्टोर कर सकते हैं या फिर उस डाटा को उस डिस्क से हटा सकते हैं। ये जो हार्ड डिस्क है, ये और डिस्क की तुलना में इसका जो डेटा स्टोरेज का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाया जाता है। तो ये जो हार्ड डिस्क है, इसको इसमें के अंदर जो डिस्क होता है उसमें अगर छोटा सा भी स्क्रैच आ गया तो वो डिस्क कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए उसका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको एक कवर के अंदर रखा जाता है जो लोहे की बनाई होता है। वो बहुत ही हार्ड लोहा होता है, उसको जैकेट भी बोलते हैं लोग, हार्ड डिस्क का जैकेट। तो उसके अंदर रखता है और वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि आप अगर उसको ऊपर से नीचे में गिरा देंगे तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं होगा। अंदर का जो माल होगा वो सही सलामत रहेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फिक्स डिस्क कहते हैं। मतलब ये एकदम से फिक्स है, इसको कोई आसानी से खोल नहीं सकता क्योंकि इसका जो स्क्रू है वो नॉर्मल स्क्रू नहीं होता है। और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होता है वो उसका कवर की वजह से वो फिक्स रहता है, वो उसमें कोई भी खरोच नहीं आता है। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं मैग्नेटिक मेमोरी का जो सेकेंड वाला था, मतलब फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो फ्लॉपी डिस्क अभी के दुनिया में इसका यूज़ आप लोग नहीं देखते होंगे, मतलब ये अब विलुप्त हो चुका है लगभग। तो इसको 1971 में IBM नाम का एक कंपनी ने इसको पहली बार मार्केट में लेकर आया था। तो आखिर में ये फ्लॉपी डिस्क होता क्या है? माइलर नाम का एक पतला सा और सॉफ्ट प्लास्टिक के पात के ऊपर में एक डिस्क रखा जाता है जो कि फेरिक ऑक्साइड का लेयर के साथ होता है। तो इसी को हम लोग फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। और इस फ्लॉपी डिस्क में हार्ड डिस्क की तरह उतना ज़्यादा सेफ्टी नहीं दिया गया रहते, लेकिन हाँ, धूल मिट्टी से बचने के लिए इसको एक कवर की अंदर रखा जाता है जिसको हम लोग जैकेट भी बोलते हैं। और वो जैकेट बहुत ही सख्त प्लास्टिक से बनाई जाता है जो कि टूट फूट से उतना तो हार्ड डिस्क की तरह उतना नहीं सेफ्टी देगा, लेकिन धूल मिट्टी से वो बचा ही लेगा। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क पूरा का पूरा उस प्लास्टिक का सख्त कवर से ढका रहता है। तो जिसकी वजह से आप लोग समझ ही रहे हैं, धूल मिट्टी को लेकर प्रश्न उठ रहा है, तो मतलब वहाँ पे कोई भी छेद नहीं होगा। तो इसीलिए उस कवर में एक ऐसा जगह में छेद मतलब काटा रहता है जहाँ से वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। और उस जो जहाँ पे कट दिया है वहाँ पे एक लोहे का कवर दिया जाता है। जब भी आप लोग वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आप लोगों को वो कवर हटाना होगा, उसके बाद आप लोग वो डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये साधारण USB डिस्क से नहीं चलता है, इसके लिए एक्सटर्नल USB फ्लॉपी डिस्क के अलग से खरीदना पड़ता है, या फिर फ्लॉपी डिस्क खरीदेंगे तो उसके साथ भी ये दिया जाता है। ये फ्लॉपी डिस्क तो पुराने ज़माने में जो फ्लॉपी डिस्क आता है था वो 8 इंच का था, बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही पतला होता है फ्लॉपी डिस्क। लेकिन पुराने ज़माने में जो था वो 8 इंच का था, वो बहुत ही मोटा था। लेकिन अभी जो फ्लॉपी डिस्क आया है वो 3.5 इंचेस का है और ये 2.8 MB को ले सकता है। इस फ्लॉपी डिस्क का जो रेटिंग होता है, मतलब कैपेसिटी, वो बहुत ही कम होता है, 2.8 MB, जो कि एक ईमेल का साइज का ही होता है।
ईमेल में जितना साइज होता है यहाँ पर भी वही साइज होता है। लेकिन अभी ईमेल आने की वजह से इस फ्लॉपी डिस्क का यूज़ बहुत ही गिर गया है। अभी हर जगह में फ्लॉपी डिस्क यूज़ नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में जान चुके हैं, अभी अभी हम लोगों ने जाना है। और इसके आगे में हम लोग मैग्नेटिक मेमोरी के और एक भाग जो कि था हार्ड डिस्क, उसके बारे में जाना है। और हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चरल है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगाए रहते हैं, उसके लिए मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा एपिसोड नंबर, ये तो 4 है, एपिसोड नंबर 5 में। तो और हम लोग ने मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो आई होप आप इस सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।